हेलो स्टूडेंट्स, मैं सत्यप्रकाश शुक्ला आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हाईवे पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो रचना पढ़ने जा रहे हैं उसका शीर्षक है द लास्ट चाइल्ड। यह लेसन 9th क्लास यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड दोनों में पढ़ाया जाता है। साथ में 12th क्लास सप्लीमेंट्री शॉर्ट स्टोरी बुक में भी ये इंक्लूडेड है। बोर्ड एग्ज़ाम से बड़ा ही इम्पोर्टेंट लेसन है। यूपी बोर्ड में 2 क्लास में पढ़ाया जाता है। 9th क्लास में इस साल शामिल किया गया है और 12th क्लास में पहले से पढ़ाया जाता है। जैसा कि शीर्षक है द लास्ट चाइल्ड, मुल्कराज आनंद जी ने इसको लिखा है। ये पार्ट 1 है जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। पार्ट 1 हम इसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये लेसन बड़ा है और इसको मैं 2 क्लास में आप लोगों को पढ़ाऊँगा। फर्स्ट पार्ट में हम आधी स्टोरी कवर करेंगे। कहानी को पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा राइटर के बारे में जान लेते हैं। मुल्कराज आनंद जी का जन्म 12 दिसंबर 1905 को पेशावर में हुआ था। इन्होंने अपनी शिक्षा जो है अमृतसर खालसा कॉलेज से शुरू किया और इसके बाद में ये लंदन चले जाते हैं। लंदन कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन कॉलेज को अटेंड करते हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से मुल्कराज आनंद जी ने जो है पीएचडी डिग्री प्राप्त की। इस कहानी में, द लास्ट चाइल्ड कहानी में, मुल्कराज आनंद जी एक छोटे बच्चे की मनोदशा, वैज्ञानिक मनोदशा का चित्रण करते हैं। एक बच्चा जो अपने माँ बाप के साथ मेले को जा रहा होता है। रास्ते में वो बहुत सारी चीज़ों को देखता है, जैसे खिलौनों की दुकान, मिठाई की दुकान, गुब्बारे की दुकान। हर चीज़ वो लेना चाहता है पर उसके माँ बाप उसको मना कर देते हैं। शायद वो गरीब थे और हर चीज़ को खरीद नहीं सकते थे उसके लिए। फिर दूसरे पार्ट में हम पढ़ते हैं कि बच्चा अपने माँ बाप से मेले में बिछड़ जाता है, खो जाता है। वो फूट फूट के रोता है। मेले में सांत्वना देने के लिए उसको एक आदमी वो सारी चीज़ें दिलाने को कहता है जो उसे पहले चाहिए थी, पर अब उसे मेले की कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लग रही होती है और वह बच्चा सिर्फ अपने माँ बाप को चाहता है। उसे सिर्फ माँ चाहिए, पापा चाहिए। आइए कहानी का टेक्स्ट पढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत लेखक फेस्टिवल से, बसंत ऋतु के मेले से शुरू करता है। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग फ्रॉम द विंट्री सेट्स ऑफ नैरोलेंस एंड एलेज इमर्ज्ड आ गेली क्लेड ह्यूमिनिटी। लेखक कहता है कि बसंत ऋतु का पर्व है और हर तंग गली से, जिसमें ठंडक है और छाया है, से होकर के बहुत बड़ी भीड़ नए चमकदार कपड़े पहने हुए निकल पड़ती है मेला जाने के लिए। बसंत ऋतु के मेला को जाने के लिए, बसंत का पर्व है और उसमें लोग मेला जा रहे हैं। सम वॉक्ड एंड सम रोड ऑन हार्स। कुछ पैदल चलते हैं और कुछ घोड़ों पर सवार होते हैं। रोड होते हैं, राइड का सेकंड फॉर्म लिखा हुआ है। और लेखक बोलता है अदर सेट बीइंग कैरिड इन बम्बो, और बहुत सारे लोग बांस से बनी हुई पालकी पे बैठे हुए होते हैं और मेले को जा रहे होते हैं। एंड बुलक कार्ड्स, कुछ बैलगाड़ी में सवार होते हैं। बुलक कार्ड मीन्स बैलगाड़ी। बैलगाड़ी में कुछ लोग सवार होके जा रहे होते हैं। उसी भीड़ में एक बच्चे की बात आती है। अ लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स ब्रिमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर। एक छोटा बच्चा अपने पापा के दोनों पैरों के बीच से चलता हुआ, बीच में चलता हुआ, टांगों के बीच में, जो कि जीवन व हास्य से भरपूर दौड़ता हुआ जा रहा है, मेला देखने के लिए जा रहा है। ब्रीमिंग ओवर विथ लिख रहा है लेखक कि उत्साह से भरपूर है। किससे? लाइफ एंड लाफ्टर, जीवन और खुशी से भरपूर एक छोटा लड़का मेला देखने के लिए जा रहा है। सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। कहने का मतलब, अगर आप चैनल पे हमारे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह से सुंदर अक्षरों में आपको हमारे चैनल पे टेक्स्ट पढ़ने को मिलेगा। कठिन शब्दों की हिंदी लिखी मिलेगी और बड़े ही सरल शब्दों में मैं आपको सारा पाठ्यक्रम पढ़ाऊँगा। वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें। आगे बढ़ते हैं। कम चाइल्ड कम, आ
बच्चे आ कॉल्ड हिज पेरेंट्स, उसके माँ बाप उसको बुलाते हैं, आजा बच्चे आजा। एज ही लॉक्ड बिहाइंड fascinated by the toys in the shop and lined the way। लेखक लिखता है कि जैसे वो रुक गया था, पीछे रह गया था, फैसिनेटेड आकर्षित होने के कारण, बाय द टॉयज खिलौनों से आकर्षित होने के कारण, इन द शॉप्स दुकान पे, दैट लाइंड द वे जो रास्ते में लगी हुई थी, लाइन से जो खिलौनों की दुकान लगी हुई थी उनसे चलते चलते वो छोटा बच्चा आकर्षित हो गया था और पीछे रह गया था, जिनको उसके माँ बाप आगे बुलाते हैं। यहाँ से ही हरीड टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, जैसे ही माँ बाप ने आवाज़ दिया वो अपने पेरेंट्स की तरफ लपका, हरीड मीन्स तेजी से दौड़ा। हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल, उसके कदम जो हैं वो उनकी आवाज़ के आज्ञाकारी थे, अर्थात जो ही माँ बाप ने आवाज़ दी उसके कदम, उसके पैर उधर चल दिए। हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसेडिंग टॉयज, फिर भी उसकी आंखें वहीं लिंगरिंग थीं, रुकी हुई थी, लिंगरिंग ऑन टिकी हुई थी। किस पे? रिसेडिंग द टॉय, जो खिलौने पीछे छूट रहे थे, अर्थात वो आगे जा रहा था और खिलौनों की दुकान पीछे छूट रही थी, उसी पे टिकी हुई थी। एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप्ड टू वेट फॉर हिम, जैसे ही लड़का वहाँ पहुँचता है जहाँ पर उसके पेरेंट्स रुके हुए होते हैं, उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं, पहुँचता है, क्या होता है? ही कुड नॉट सप्रेस द डिजायर ऑफ हिज हार्ट, वो अपनी मानव दशा को रोक नहीं पाता है, मानसिक कंडीशन को ही कैन नॉट कंट्रोल, ही कुड नॉट कंट्रोल, इवन दो ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आईज, यद्यपि वो जानता है कि किस तरह से उसके पिता या उसकी तरफ घूर के देखते हैं और उनकी आंखों से ही पता चल जाता है कि वो मुझे वो चीज़ नहीं ले देंगे जो मैं उनसे मांगूंगा। आगे देखते हैं, कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल, रिफ्यूजल अस्वीकार, इन देयर आइज, उसके पिता की आंखों में वो जानता है कि अस्वीकार प्रस्ताव भरा हुआ है। आई वांट द टॉयज, फिर भी बच्चा तो बच्चा, ही प्लीडेड, वो विनम्रता से, ही रिक्वेस्टेड कहने का मतलब वो निवेदन करता है, मैं खिलौने चाहता हूँ, मुझे खिलौने ले दीजिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड इन हिज फैमिलियर टायरेंट्स वे, लेखक लिखता है उसके पिता उसकी तरफ लाल आंख करके देखते हैं उसी समय, कैसे? अपने चिर परिचित अंदाज में, टायरेंट्स वे, क्रूरता भरी अंदाज में अपने बेटे की तरफ तैसे ही देखते हैं जब वो बोलता है कि मुझे खिलौने चाहिए, जबकि वो अनुरोध करता है। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, लेकिन उसकी जो माँ होती है वो पिघली हुई होती है, अर्थात खुश होती है, खूब प्रसन्न होती है। क्यों? उस दिन उसको घर से बाहर निकलने का मौका मिला होता है। फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वाज टेंडर, वो बच्चे के प्रति नरम होती है, प्रेम लुटाती है। गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड, और अपनी फिंगर उसके तरफ बढ़ा देती है, इसको पकड़ के रखना। और फिर क्या करती है? उसका ध्यान भटकाने के लिए, लुक चाइल्ड व्हाट इज़ बिफोर यू, बच्चे वो देखो तुम्हारे आगे क्या है, ऐसे वो बोलती है, सामने देखो बेटे तुम्हारे आगे क्या दिख रहा है। उसका पीछे के खिलौनों से ध्यान हटाने के लिए माँ ऐसा करती है। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड। लेखक लिखता है कि ये पीले सरसों के फूलों का खेत, फूलों से भरा खेत, इट वाज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, ये फूलों से भरा हुआ, सरसों के पीले फूलों से भरा हुआ खेत, पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, ऐसा पीला लग रहा था कि जैसे सोना पिघला के बिखेर दिया गया हो। अक्रॉस माइल्ड एंड माइल्स, दूर दूर तक, मीलों मीलों तक जैसे सोना पिघला करके फैला दिया गया हो।
जो लैंड में पिघला पड़ा हो, इस तरह से सरसों के फूल भरा खेत वहाँ पे था। अ ग्रुप ऑफ, उसी में कह रहा है लेखक, अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee। एक समूह, ड्रैगन फ्लाइज का एक समूह तेजी से आता है। ब्लस्टिंग लिखा हुआ है, बस्टलिंग, बस्टलिंग तेजी से आता है। अबाउट ऑन दियर गडी, जो होते हैं, जिनके क्या होते हैं, चमकीले, गडी मीन्स चमकीले, पर्पल मीन्स पर्पल कलर, विंग्स उनके पंख, इंटरसेप्टिंग जो काटते हुए, किसको काटते हुए, द फ्लाइट ऑफ अ लॉन्ग लोन ब्लैक वी आर बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स, किसी तितली की उड़ान को काटते हुए फ्लावर की तलाश में, फ्लावर स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर, इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स मतलब पराग चुनने के लिए फूलों से, उसकी तलाश में तितली के को काटते हुए या काले मधुमक्खी को काटते हुए ड्रैगन फ्लाइज का एक समूह वहाँ पे दिखाई देता है। ये लेखक ऐसे दृश्यों का चित्रण इसलिए कर रहा है कि मेला जाते समय जब भीड़ गांव से निकलती है तो रास्ते के दृश्य का चित्रण कर रहा है, ताकि आप उस एटमॉस्फेयर को फील करें जो मेले के पहले होता है। अब देखते हैं, द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विथ हिज गेज टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट। बच्चा जो है उनको फॉलो करता चला जाता है, देखता चला जाता है उस झुंड को, ड्रैगन फ्लाइज के, और तब तक निहालता है जब तक उसमें से किसी का भी पंख दिखाई दिया करता है, तब तक उनको देखता रहता है। टिल वन ऑफ देम would still its wings and rest and he would try to catch it, और उनको पकड़ने की भी वो कोशिश करता है, but it would go fluffing up into the air, लेकिन जैसे ही वो झपट्टा मार के उनको पकड़ना चाहता है तभी वो फड़फड़ाते हुए ड्रैगन फ्लाइज का समूह उड़ जाता है, वो गायब हो जाता है, उड़ जाता है। When he had almost caught it in his hands, तब वो जब उड़ता है, जब वो लगभग उनको पकड़ने वाला होता है, उसमें से एक के पंख को वो लड़का लपक के पकड़ने वाला होता है, तभी वो उड़ जाता है। फिर क्या होता है, Then his mother gave a cautionary call, तभी उसकी माँ ने उसको एक चेतावनी भरी आवाज़ दी, जल्दी आ, नहीं मैं जा रही हूँ। कम चाइल्ड कम ऑन द फुटपाथ, बेटा रास्ते पे आ जा, पगडंडी पे आ जा, फुटपाथ पे आ जा, जल्दी आ। फिर देखते हैं ये पैराग्राफ, ही रैन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स गेली एंड वॉक्ड अब्रेस्ट ऑफ देम फॉर अ व्हाइल, तभी वो दौड़ के प्रसन्नतापूर्वक अपने पेरेंट्स के पास आ जाता है और फिर पैरों से सट के थोड़ी देर चलने लगता है। एंड वॉक्ड अब्रेस्ट, अब्रेस्ट मीन्स सट करके, ऑफ देम फॉर अ व्हाइल थोड़ी देर, बीइंग हाउ एवर सून लेफ्ट बिहाइंड, और तभी थोड़ी देर बाद ही वो फिर पीछे छूट जाता है। क्यों छूट जाता है पीछे, अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट्स एंड worms along the footpath that were teeming out from their hiding place to enjoy the sunshine, वो छोटे छोटे कीड़ों से, अट्रैक्टिंग बाय द लिटिल इंसेक्ट्स छोटे कीड़े, वर्म्स जो फुटपाथ पर आ गए थे, along the footpath that were teeming जो भारी संख्या में थे, आउट फ्रॉम दियर हिडिंग प्लेस जो अपने हिडिंग प्लेस से आ गए थे, क्या करने, टू इंजॉय द सनशाइन, उनको देखने, इंजॉय द सनशाइन धूप का आनंद लेने के लिए, जो भारी संख्या में कीड़े मकोड़े बाहर निकल के फुटपाथ पे आ गए थे उनको देखने लगता है और वो फिर अपने माँ बाप से पीछे छूट जाता है। तभी उसके पेरेंट्स आवाज़ देते हैं, कम चाइल्ड कम। हिज पेरेंट्स कॉल फ्रॉम द साइड ऑफ अ ग्रोव वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ अ वेल, तभी वो
पेड़ों के झुंड से जो कुएं के किनारे था पे बैठ करके उसको आवाज़ देते हैं, कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड। उसके माँ बाप उसको बुलाते हैं, कहाँ से? फ्रॉम द सैड ऑफ आ ग्रोव, पेड़ों के झुंड की छाया से। वेयर दे हैड सीटेड, जहाँ पर वो बैठ जाते हैं, देम सेल्व्स, स्वयं बैठ जाते हैं। कहाँ बैठ जाते हैं? ऑन द एज ऑफ अ वेल, एक कुएं की जगत पर, कुएं के किनारे पर बैठ जाते हैं। तब क्या होता है? ही रैन टूवर्ड्स देम, तभी बच्चा माँ बाप की आवाज़ को सुन करके उनकी तरफ दौड़ता है। अ शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड, तभी फूलों की तभी फूलों का एक, क्या कह सकते हैं, गुच्छा उसके ऊपर गिर पड़ता है। अ शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड, छोटे फूलों की वर्षा उस बच्चे पर तभी होती है। कब होती है? एज ही इंटर्ड द ग्रोव, जैसे ही वो पेड़ों के झुंड में घुसता है। बहुत ज़्यादा पेड़ जहाँ पे लगे हो उसको ग्रोव बोलते हैं। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, और जब उसके ऊपर फूल गिरता है तो वो अपने पेरेंट्स को फिर भूल जाता है। ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड्स, उसके हाथ पर जो पंखुड़ियाँ गिर रही होती हैं उनको वो कलेक्ट करने लगता है, बीनने लगता है, उठाने लगता है। बट लो, ही हियर्ड द कूइंग ऑफ डोव्स एंड रन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, तभी वहाँ पर एक डोव मतलब फाख्ता पंछी होता है कि कूकने की आवाज़ सुनाई देती है। और ज्यों ही वो सुनता है उस आवाज़ को, ही द रनिंग पेटल्स ड्रॉप फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड, तभी वो चिल्ला करके अपने माँ बाप की तरफ दौड़ता है और उसके हाथ से जो रेनिंग पेटल्स होते हैं वो गिर जाते हैं। रैन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स शाउटिंग, जब उनकी आवाज़ को सुनता है तो अपने पेरेंट्स की तरफ दौड़ता है चिल्लाते हुए। शाउटिंग, चिल्लाते हुए। क्या चिल्लाते हुए? डोव, द डोव, फाख्ता पंछी, फाख्ता, पंडुक भी कहते हैं हिंदी में, पंडुक पंछी। और जब वो दौड़ता है तो उसके हाथ से कलेक्ट किए हुए पंखुड़ियाँ गिर जाती हैं। कम चाइल्ड कम, आ बच्चे आ, दे कॉल्ड टू द चाइल्ड हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन द वाइल्ड कैपर्स राउंड द बैनियान ट्री, उस बच्चे को बुलाते हैं जो चला गया है। दे कॉल टू द चाइल्ड हु हैड नाउ गॉन, जो चला गया है, रनिंग दौड़ते हुए, इन द वाइल्ड कैपर्स, जंगल में उछल कूद करते हुए, जंगल की तरह उछल कूद करते हुए, ऐसे भी कह सकते हैं, राउंड चारों तरफ, द बैनियान ट्री, बरगद के चारों तरफ जो उछल कूद कर रहा है, चला गया है, उस बच्चे को बुलाते हैं। एंड गेथरिंग हिम अप दे टुक द नैरो वाइडनिंग फुटपाथ which led to the fair through the mustard field, और उसको कलेक्ट करते हैं, बुलाते ही मतलब उसको अपने साथ लेते हैं। गैथरिंग हिम अप, दे टुक द नैरो वाइडनिंग, और फिर वो उस रास्ते को पकड़ लेते हैं जो घुमावदार होता है, फुटपाथ, which led to the, जो जाता है कहाँ? द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड, जो लाही के खेत से, सरसों के खेत से होकर के मेले की तरफ घुमावदार रास्ता होता है, वो उस रास्ते को पकड़ लेते हैं बच्चे को पास बुलाने के बाद। एज एज दे नियर्ड द विलेज, जब वो गांव के निकट होते हैं, द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ्स फुल ऑफ थ्रोंग्स कन्वर्गिंग, जब वो गांव के निकट होते हैं तो वो बच्चा कई पगडंडियों को देखता है जिस पर हर तरफ से भीड़ आती हुई दिखाई देती है। किसमें आती हुई? द वर्लपूल ऑफ द फेयर, जो मेले के भंवर में आती हुई दिखाई देती है। एंड फेल्ट एट वंस रिपील्ड द फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ड ही वॉज एंटरिंग, और तभी उसे यह एहसास होता है, तुरंत वो अपने आप को संसार के उस अव्यवस्था की ओर आकर्षित करते हुए अनुभूति करता है, वह जिसमें वो पूरी भीड़ जा रही होती है। कन्फ्यूजन को वो फील करता है कि ये भीड़ एक
ऐसे कन्फ्यूजन की तरफ आकर्षित हो रही है और उसी में जा रही है। अब मेले का दृश्य लेखक लिखता है, अ स्वीट मीट सेलर हॉक्ड। तभी वहाँ पर एक मिठाई विक्रेता आवाज़ लगाता है, हाँक लगाता है, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस। गेट पर ही, एंट्रेंस द्वार पर ही, प्रवेश द्वार पर ही कोने में मिठाई की दुकान वाला अपने मिठाइयों का नाम ले लेकर के आवाज़ लगाता है। एंड क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर। और तभी भीड़ वहाँ आकर के उसके काउंटर पे भीड़ जमा होती है, प्रेस होती है। एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर, जहाँ पर भीड़ होती है वहाँ पे आर्किटेक्चर किया जाता है, सजावट की जाती है। कहने का मतलब ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स, बहुत प्रकार से रंग बिरंगी मिठाइयों से सजावट की जाती है। डेकोरेटेड विथ द लीव ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, जिसमें चांदी और सोने के वर्क किए हुए होते हैं, उन मिठाइयों से सजावट की जाती है। उस पर भीड़ होती है। द चाइल्ड स्टेयर्ड अपॉन आइड विथ हिज माउथ। चाइल्ड जो है वो स्टेयर्ड करता है, ओपन आइड, ओपन आइड खुले आँख से उसको देखता है, घूरता है मिठाई को। विथ हिज माउथ, तभी उसका माउथ क्या होता है, वाटर्ड फॉर द बर्फी, बर्फी के लिए उसके मुंह में पानी आ जाता है। दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट, जो उसका बहुत ही फेवरेट स्वीट है, बहुत ही पसंदीदा मिठाई है। आई वांट दैट बर्फी, ही स्लोली मरमर्ड। वो बोल पड़ता है, मुझे बर्फी चाहिए, धीरे से फुसफुसाता है। बट ही हाफ न्यू, लेकिन वो आधा जानता ही है। एज ही बेग्ड, जब वो इस बात को कहेगा, दैट हिज प्ली वुड नॉट बी हीडेड, तो उसके इस रिक्वेस्ट को, प्ली मीन्स रिक्वेस्ट को, ध्यान नहीं दिया जाएगा। बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से, क्योंकि उसके माँ बाप कहेंगे, ही वाज ग्रेडी, वो बड़ा लालची है, हर चीज़ देख के ललचाता है। ये कह के उसके माँ बाप उसको समझा देंगे, ये चीज़ वो जानता है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, अतः बिना किसी उत्तर का इंतजार किए, ही मूव्ड ऑन, लड़का आगे बढ़ जाता है। यहाँ से देखें, तभी अगला दृश्य, अ फ्लावर सेलर हॉक्ड, एक फूल विक्रेता आवाज लगाता है, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर एंड गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर फूल का माला ले लीजिए, माला बेचता है। द चाइल्ड सीम्ड इरिसिस्टिबली ड्रॉन, बच्चा जो है इससे बहुत ही आकर्षित दिखाई देता है उधर की तरफ। और ही बेंट टूवर्ड्स द बास्केट, वो उसकी टोकरी की तरफ जाता है। व्हेयर द फ्लावर्स ले हीप्ड एंड हाफ मरमर्ड, जहाँ पे फूल रखे होते हैं और धीरे से बोलता है, आई वांट दैट गार्लैंड, मुझे वो गले का हार चाहिए जो गुलमोहर फूल से बना है। बट ही वेल न्यू, लेकिन वो अच्छे से जानता है, हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाई हिम दोज फ्लावर्स, उसके माँ बाप उन फूलों को देने से मना कर देंगे, रिफ्यूज कर देंगे। बिकॉज दे वुड से, अब की वो लोग क्या कहेंगे, दैट दे वर चीप, ये बड़े सस्ते फूल हैं। वो हर बहाने को अपने माँ बाप के जानता है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, बिना किसी उत्तर का इंतजार किए वो आगे बढ़ जाता है। अब मेले का अगला दृश्य आता है, अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विथ येलो रेड ग्रीन एंड पर्पल बैलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट, एक आदमी एक बम्बू को, बांस को, पोल को पकड़ के खड़ा है, जिसमें पीले, लाल, गुलाबी कलर के कई सारे गुब्बारे हैं जो उड़ रहे हैं। द चाइल्ड वाज सिंपली कैरिड अवे, बच्चा आराम से उसकी तरफ उत्तेजित होकर खींचा चला जाता है। बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ दियर सिल्कन कलर्स, जो आपस में मिल करके इंद्रधनुषी कलर प्रकट कर रहे हैं, उनकी तरफ आकर्षित होकर के वो चला जाता है। एंड ही वाज फील्ड विथ एन ओवरवेलमिंग डिजायर, और वो भर जाता है अत्यधिक इच्छा से, टू पोजेस देम आल, की वो काश उन सब को खरीद पाता, इस इच्छा से वो भर जाता है।
बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाई हिम, लेकिन वो अच्छे से जानता है कि उसके पेरेंट्स उसको वो खरीद के नहीं देंगे। द बैलून्स बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विथ सच टॉयज, वो उसको बोलेंगे अरे तुम इतने उम्र के हो गए हो, अब बैलून जैसे खिलौनों से, गुब्बारे जैसे खिलौने से तुम खेलोगे। सो ही वॉकड ऑन फर्दर, फिर वो आगे बढ़ जाता है। आगे का एक दृश्य, आ स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग आ फ्लूट, एक सपेरा बैठा हुआ बीन बजा रहा होता है। टू आ स्नैक, एक सांप पर, व्हिच क्वाइल्ड, जो कुंडली मार के बैठा हुआ होता है, गोल गोल बैठा हुआ होता है, इटसेल्फ इन द बास्केट, जो टोकरी में स्वयं कुंडली मार के बैठा हुआ होता है, उस पर सपेरा बीन बजा रहा होता है। इट्स हेड राइज्ड इन अ ग्रेसफुल बेंड लाइक द नेक ऑफ स्वान, उसका हेड जो है वो इस तरह से उठता है जैसे किसी हंस की गर्दन हो, पूरे गर्भ के साथ, पूरे शान के साथ। वाइल द म्यूजिक स्टोल इनटू इट्स इनविजिबल ईयर्स, वो म्यूजिक, बीन की म्यूजिक उसके कानों में, अदृश्य कानों में दूर से पड़ती है, दूर से इंटर करती है। लाइक द जेंटिल रिपेलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल, जैसे किसी झरने का सुंदर मनोरम म्यूजिक जो है कानों में पड़े और खींचे हुए हम चले जाएं, उसी तरह से बीन उसको सुनाई देती है। द चाइल्ड बेंट टूवर्ड्स द स्नैक चार्मर, बच्चा स्नैक चार्मर की तरफ जाता है। बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन, लेकिन वो जानता है कि उसके पेरेंट्स उसको भी मना कर देंगे, मना कर दिया। हिम टू हियर सच चोरस म्यूजिक एज द स्नैक चार्मर प्लेड, ही प्रोसीडेड फर्दर, जो म्यूजिक एक सपेरा बीन पे बजा रहा है, ऐसे बेसुरा म्यूजिक को तुम रुक के सुनोगे, उन्होंने मना कर दिया और वो लड़का जो है फिर आगे बढ़ गया। आगे मेले का दृश्य, दियर वाज आ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, वहाँ पर एक झूला होता है जो पूर्ण रूप से चल रहा होता है। मैन वुमेन चिल्ड्रेन कैरिड अवे इन द वर्लिंग मोशन, इसमें आदमी औरत बच्चे सब मस्त हैं और वो गोल घूम रहा है, वर्लिंग मोशन में चल रहा है। श्रिकेंड श्रिंग्ड एंड क्राइड डिजी लाफ्टर, उसमें घूम रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और डिजी लाफ्टर कह सकते हो, सबका साथ में जो आवाज़ सबके साथ में आती है उसी को डिजी लाफ्टर, तेज तेज से हंस रहे हैं, ठहाका मार के हंसना होता है। फिर कहता है द चाइल्ड वॉच्ड देम इंटेंटली, बच्चा उस झूले को, उस गोल झूले को बड़े ध्यान से देखता है। अटेंटिवली कहने का मतलब उत्साहपूर्वक देखता है। एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, तभी वो एक रिक्वेस्ट करता है, बोल्ड रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अब की पूरी शक्ति के साथ उसने प्रार्थना की। आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट प्लीज़ फादर मदर, मम्मी पापा मुझे झूला झूलना है, वो अपने माँ बाप से बोलता है। अब आगे की कहानी जो इसका बचा हुआ अंश है मैं आपको सेकेंड क्लास में पढ़ाऊँगा। मैं सत्य प्रकाश शुक्ला, आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके लाइक करने से, सब्सक्राइब करने से हमारा उत्साह बढ़ता है और हम अच्छे से अच्छी क्लास बनाने की कोशिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच।